आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जैसे ही नाम आता है, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस शुरू हो जाती है। यूं तो कहने को ईडब्ल्यूएस को एक बड़ा तबका चिढ़ाने वाले अंदाज में सुदामा कोटा भी बोलता है, मगर हकीकत बात तो यही है कि आर्थिक तौर पर कमजोर जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब चाहे वो बच्चे हिंदू हों या मुसलमान या किसी और धर्म के या जाति से संबंधित हों, क्या फर्क पड़ता है। 7 जनवरी 2019 को भाजपा सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी जॉब और शैक्षणिक संस्थानों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया था। उसके बाद से ही हर जगह पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है। ईडब्ल्यूएस कोटे में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल करके 10% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अगर मैं सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हिसाब से भी बात करूं तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने मुस्लिम समुदाय के बच्चों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाया है। खास तौर पे शिक्षा और सरकारी जॉब के क्षेत्र में आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई समुदाय, खास तौर पे मुसलमान, अपने फायदे की चीज को दूसरे लोगों के प्रभाव में आने की वजह से जाने अनजाने में सुदामा कोटा बोलकर नकारते हुए विरोध कर रहे हैं। जबकि अगर आप आंकड़ों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी मुसलमानों के लगभग 25% युवा ईडब्ल्यूएस कोटा की वजह से ही सफल हो रहे हैं। अगर इसकी डिटेल को निकाल कर देखा जाए तो इस बात को फैक्ट के साथ स्थापित भी किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे मुसलमानों के लिए संजीवनी साबित हुआ है, इसको समझने के लिए आपको यूपीएससी के 2018 और 19 का रिजल्ट देखना होगा, जहां 2018 में केवल 28 मुस्लिम युवा इस परीक्षा को पास करने में सफल रहे थे, वहीं 2019 में ये गिनती 43 तक पहुंच जाती है। यहाँ खास बात ये देखने को मिली कि इन कामयाब 43 मुस्लिम युवाओं में 9 युवा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से कामयाब हुए थे, जो कुल सफल मुस्लिम युवाओं का 21% होता है। यूपीएससी 2019 के रिजल्ट में मुसलमानों के जो लड़के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सफल हुए थे, उनकी लिस्ट इस प्रकार है। अब आप खुद तय करिए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मुसलमानों के लिए लाभदायक है या नहीं।